भी जो चल रही है इस पे भी टैक्स लगा हुआ है, जल जो आप पी रहे हो आ रहा है इस पे भी टैक्स है। आप एक सांस जरूर फ्री की ले रहे होंगे, बाकी हर चीज पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। बिना टैक्स के जीवन चल रहा है क्या? बिना टैक्स के आप एक टॉफी नहीं खा पा रहे हो, जो एक टॉफी बच्चा खाता है ना उस पे भी टैक्स लग के आता है, हम सरकार को देते हैं। कई बार सरकार में लगे हुए सरकारी बड़े कर्मचारी सोचते हैं जनता पब्लिक तो कुछ नहीं है, हम ही है जो कुछ है, क्योंकि हम इनके साहब बन गए हैं, अब तो हमारा आदेश चलेगा। तुम इनके साहब नहीं हो साहब, आप इनके चाकर हो, इनके नौकर हो, क्योंकि इस गरीब जनता के टैक्स से ही तुम्हारे घर की दाल रोटी चलती है, नहीं तो भूखे मर जाएं तुम्हारे बालक भी अगर ये लोग टैक्स ना दे तो कहां से मिले फिर इन्हें तनख्वाह। और जिस दिन ये चीज इन अधिकारियों के समझ में आ गई, इन सरकारी कर्मचारियों के समझ में आ गई, उस दिन हमारे देश से घूसखोरी खत्म हो जाएगी। और जिस दिन देश की घूसखोरी खत्म हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए देश का, उस दिन इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वोटिंग का राज्य है, लोग बाग खत्म कहाँ करने देते हैं, क्योंकि राज्य ही वोटिंग का है। हमारे भारत की सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है, जब तक वोटिंग रहेगी हर उस गद्दी पे बैठने वाला सोचता है कितना ही करप्शन हो जाए मुझे गद्दी मिल जाए। हर आदमी अपनी गद्दी के चक्कर में लगा हुआ है। और इसी देश से नहीं, किसी भी देश के अंदर यदि करप्शन खत्म हो जाए, अब मान लो एक परिवार है आपका छोटा सा, 5 आदमी 10 आदमी 4 आदमी जितने का भी हो, उस घर में सब अपना अपना कोर्चा करते हो, पैसे पड़े हैं, छोटी सी दुकान से आपका परिवार चलता है। बहू आई, बहू ने उसमें से मुट्ठी भर के ले लिए, आप आए, आप मुट्ठी भर के गए, बाहर पान खाए आए, उनका इधर उधर खर्च करे आए, बच्चे आए, बच्चे मुट्ठी भर के ले गए, दोस्तों के साथ खर्च करे आए, बुजुर्ग आया घर का, वो लेकर आया मुट्ठी भर के, उसने भी कहीं जाके लगा दिए ठिकाने। तो दुकान कितने दिन चलेगी सोचो, बर्बाद होना है उसे। यही करप्शन है इस देश का पैसा, जो सरकारी जो अधिकारी बने बैठे हैं वो करप्शन के रूप में, जो आया अपनी मुट्ठी भरी जेब भरी, जो आया अपनी मुट्ठी भरी जेब भरी। तो इस देश को कहां से तरक्की हो? अकेले मोदी योगी करें क्या? वो देश के लिए इतने हथियार खरीद दिए, इतना वो कर दिया, जो भी देश के राजा हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो अधिकारियों को सोचना होगा, सबसे बड़े जो बेईमान बैठे, हो सकता है हमारी बात बुरी लग जाए, कल हम पे FIR है जाए, केस लग जाए, पर ब्रजवासी डरे का उतने नया मतरा में जाके कंस मार दिया हमारे लाला ने, वो हमारा का बिगाड़ेंगे। 2 दिन 4 दिन फिर छोड़ना पड़ेगा, और ये तो बाहर आके ऐसे ही धाड़ेंगे। शेर अपना धाड़ना थोड़ा ही छोड़ता है, कर दो कोई करे। जब तक ये करप्शन देश से खत्म नहीं होगा तब तक देश हमारा विश्व शक्ति नहीं बनेगा। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, मात्र 1 साल के लिए देश में से घूसखोरी खत्म हो गई ना, 1 साल के लिए घूसखोरी खत्म हो जाए, और सरकार की नजरों से जो नशीले पदार्थ विदेशों से आते हैं वो घूस से ही आते, बिना घूस के तो ला नहीं सकता। भाई आपके घर में अगर जहर पाया जाता है तो आपके ही घर के किसी सदस्य का हाथ होगा जो आपके घर में जहर आया, बाहर वाले की इतनी सामर्थ्य नहीं आपके घर में जहर लग जाएगा क्या? हमारा ही कोई ऐसा एक गद्दार पैदा होता है, एक परंसी पैदा होता है। परंसी तो जानते हो किसे कहते हैं? परंसी ना जाने का इतने ब्रज भाषा में लैंडा कहे बातें, जो अपने बाप के अंश से पैदा ना हो। हमारे ही उसमें कोई ऐसा एक परंसी पैदा होता है जो अपने बाप के अंश से नहीं है, जो विदेशों से नशीले पदार्थों को यहाँ सप्लाई करने में उनमें मदद करता है कुछ धन के लिए। क्या तेरा पेट इतना बड़ा हो गया, तेरे परिवार तेरे बच्चों का पेट इतना बड़ा हो गया, तू नशीले पदार्थों को अपने देश में सप्लाई करवा रहा है कुछ धन के लिए? कितने बच्चे खराब हुए पड़े हमारे देश के, कितने नौजवान खत्म हो चुके हैं इस नशे के चक्कर में। इस दर्द को तो वो जान पाता है जिस घर का नौजवान चला जाता है, जिस घर का बालक चला जाता है। ड्रग्स से आ रही हैं, अफीमें आ रही हैं, चरस आ रहा है विदेशों से, और पाकिस्तानी मोहर लगे हुए आ रहे हैं। आ कहां से रहे हैं, आए तो आए कैसे? क्यों इन्हें फांसी नहीं देती सरकार? क्यों इन्हें आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता? देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। थाने के बराबर में जो वैसे रहते हैं, वो कंजर कुकरे जो बचे हुए हैं वो लोग, उनके यहाँ किसको नहीं पता देश में ऐसे ही एरियो में जहां
पुलिस की व्यवस्था उसी के आसपास में नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं, किसे नहीं पता देश में, सब जानते हैं, लेकिन बोलता क्यों नहीं कोई भी कुछ कि कानून के आंखों के नीचे नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं रोकते ना? कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इससे सरकार चल रही है, और सरकार पहले जनता से चलती थी, आज जनता को सरकार से चलना पड़ता है। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में जनता तो बेचारी भोली है, उसे सरकार भी दबाती है, बड़ा भी दबाता है, छोटा भी दबाता है। ये पब्लिक तो दबने के लिए बनी है। कौन नहीं जानता है नशीले पदार्थ हमारे देश में आज भी बिक्री हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? सब घूस का खेल चल रहा है, करप्शन का खेल चल रहा है। और जब तक ये करप्शन चलेगा तब तक हमारे देश में जहर भी आएगा। ये जहर है, मीठा जहर, जिससे आने वाली पीढ़ी को विदेशों ने सीधा सिस्टम बना रखा है कि वैसे तो हम भारत को हरा नहीं सकते, क्योंकि भारतीय पुरुष विवेकशील है, विवेक बहुत है इसमें, दिमाग बहुत है भारतीय पुरुष का, मेहनतशील है, मेहनती बहुत है, थकता नहीं है मेहनत करने में कभी भी। भारतीय पुरुष ताकतवर है, ताकत है इसमें। लड़के हमें हराया नहीं जा सकता, भारतीय कभी लड़के हार ही नहीं सकते। इसे जब जब गुलाम किया गया है, धोखे से किया गया है, षड्यंत्र के तहत किया गया है। आज इस षड्यंत्र को क्यों नहीं समझ रहे हो कि हमारे देश के अंदर नशीले पदार्थ विदेशों से ये सब मीटिंग करके भेजे जा रहे हैं कि इसकी युवा पीढ़ी को, इन बालकों को नशे में इतना डाल दो कि ये अपने धर्म को भूल जाए, अपनी ताकत को भूल जाए, अपनी सामर्थ्य को भूल जाए, अपने विवेक को खो बैठे, तो इन पर राज कर लिया जाए। इस चीज को जिस दिन हमारा देश का युवा, हमारे देश की सरकार समझ जाएगी, उस दिन से नशा आना बंद हो जाएगा देश में, उसी दिन से नशा आना बंद हो जाएगा। पर ये करप्शन एक ऐसा है, अभी बताया ना हमने, एक छोटे से परिवार में अगर थोड़े थोड़े सब रखें तो 10 दिन में दुकान बर्बाद हो जाती है। यहाँ तो जिसको देखो सब अपनी जेब में भरने में लगे हुए हैं, हर आदमी जेब भरने में लगा हुआ है, और जेब भरने के बाद भी आपका काम करें ना करें कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। गवर्नमेंट से सुविधाएं आ रही हैं कि आपके पानी लगेगा, पानी की सप्लाई होगी, फ्री होगी, या कुछ होगा या और कुछ होगा, लेकिन जो कार्यकर्ता कर्मचारी हैं वो तुम पैसे दो तो तुम्हारे पहले लगा दें, जो पैसे नहीं दे रहा है उसके 6 महीने बाद नंबर आएगा। हारे बारी पब्लिक को सबको चाहिए, वो बेचारी पैसे देती है, मेहनत मजदूरी का, खून पसीने का। ये करप्शन देश को खा रहा है, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके घर की दाल रोटी जो चल रही है, उनके घर का जो रहन सहन, गाड़ियों में घूम रहे हैं बच्चे, बड़े बड़े हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, और जिन पर धौंस जमा रहे हैं गरीबों पर, उन गरीबों के टैक्स से तुम्हारा परिवार चलता है। क्योंकि वो गरीब प्रातःकाल जगते ही जो कोलगेट करता है ना, उसमें भी अपना टैक्स देता है, और सोते समय जो पंखा उसके घर में चल रहा है, उस बिजली का भी टैक्स उसके घर से जा रहा है। तब तुम्हारे घर की दाल रोटी चल रही है, और तुम पब्लिक को अपना नौकर समझ रहे हो। ऐसे डांट देते हैं अधिकारी लोग, कोई गरीब चला जाए अपनी किसी विनती करने, तुम्हारे लिए बैठे हैं, और काम नहीं हमारे पास। अरे बैठा किसके लिए? तू हमारे लिए नहीं बैठा तो सोच। अगर उस गरीब आदमी के लिए तू नहीं बैठा तो बैठा किस लिए है? खून चूसने के लिए? तुझसे तो अच्छा मच्छर है जो खून चूसता है, तो कम से कम भिनभिनाता तो है, और आदमी का जी चाहे तब गुड नाइट वगैरह लगा के उसे मार तो दे। खून चूसने में लगे हुए हैं। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है।
कोई न पावन पुनीता, दादी होने लगी आज गीता, गर्भ में बेटी मरने लगी है, गर्भ में बेटी मरने लगी है, कहाँ से आएंगी सावित्री सीता, गर्भ में बेटी मरने लगी है, कहाँ से आएंगी सावित्री सीता, काठी इंसान खुद हो रहा है, काठी इंसान खुद हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो 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 रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की। मेरा आप लोगों से केवल एक कहना है, आप अपने बालकों को ज्यादा ना पढ़ा पाओ चलेगा, उनके लिए धन की व्यवस्था ना कर पाओ चलेगा, उन्हें बहुत बड़े संत महात्मा ना बना पाओ चलेगा, लेकिन थोड़े संस्कार और इस नशे की दुनिया से बचा जाओ, ये समझ लो कि आपका वंश बचा रहेगा। नहीं तो विदेशों ने तो पक्का ठान लिया है कि भारत के अंदर सबको नशेबाज बना करके खत्म कर देना है। इस नशे से आप बच्चे को बचा गए तो आपका जीवन बच जाएगा। हजारों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है इस भारत देश में, लेकिन लाने वाला और वहां से खरीद करने वाला आज तक पकड़ा नहीं गया। भगवान की, राधा रानी सरकार की। मेरा आप लोगों से केवल एक कहना है, आप अपने बालकों को ज्यादा ना पढ़ा पाओ चलेगा, उनके लिए धन की व्यवस्था ना कर पाओ चलेगा, उन्हें बहुत बड़े संत महात्मा ना बना पाओ चलेगा, लेकिन थोड़े संस्कार और इस नशे की दुनिया से बचा जाओ, ये समझ लो कि आपका वंश बचा रहेगा। नहीं तो विदेशों ने तो पक्का ठान लिया है कि भारत के अंदर सबको नशेबाज बना करके खत्म कर देना है। इस नशे से आप बच्चे को बचा गए तो आपका जीवन बच जाएगा। हजारों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है इस भारत देश में, लेकिन लाने वाला और वहां से खरीद करने वाला आज तक पकड़ा नहीं गया। सोचने की बात है। और पुलिस चाहे, कानून चाहे तो कोई बच सकता है इस देश में, लेकिन सब घूस का खेल है महाराज। मुंह से दब जाता है सब कुछ, पैसे से दब जाता है। ध्यान दे लेना, हजारों करोड़ का बारूद इतना बर्बाद नहीं करेगा देश को। एक जगह गिरेगा 1000, 2000, लाख लोग मारे जाएंगे, लेकिन 1000 करोड़ की जो ड्रग्स, 1000 करोड़ का जो चरस, 1000 करोड़ के जो इंजेक्शन और 1000 करोड़ के जो वो अफीम इत्यादि जो बड़े बड़े नशे हैं, ये करोड़ों नहीं 10-20 करोड़ लोगों को अपनी आगोश में लेंगे, अपने नशे के आदी कर लेंगे। और उस नशे के आदी व्यक्ति ये नहीं देखता कि किसकी तो हम हत्या कर रहे हैं। पैसे के लिए माँ बाप की भी हत्या कर दे, नशे के आदी इतने हो जाते हैं। बहन बेटी की आबरू लुट जाए, लेकिन उसे नशा चाहिए। माँ घर में भूख से तड़प तड़प के, दर्द से तड़प तड़प के, बीमारी से तड़प तड़प के मर जाए, उसके लिए दबा के पैसे नहीं चाहिए, लेकिन उसके वो नशे के लिए व्यवस्था करेगा और कहीं से भी करे वो नशा करेगा। इसलिए अपने बालकों को हो सके तो इस मीठे जहर से बचा लेना है। देखने में मीठा है उनके लिए, लेकिन इसका घाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। और थोड़ा सा एक कष्ट और कर लेना।
अकेले तो हमारे वश को ना है कि भैया हम दुनिया भर की मीडिया लगाए दें, क्योंकि सब काम ऐसा ही है, मीडिया से ही आजकल किसी चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और किसी सही शब्द को बढ़ाने के लिए अब मीडिया भी लगाएं तो सब पैसे के काम होते हैं। पैसे वाला बुला सकता है या तो मीडिया, या पैसे से आ सकती है। साफ बोलते हैं, लगे बुरी लग जाए बात। ये जो शब्द हैं, मैं ये नहीं कहता आप मेरा प्रचार कर देना, ऑडियो में वीडियो में कैसे भी जो आज नशे के ऊपर बताया गया है, इसकी आप स्क्रीन रिकॉर्डर लो या इसे डाउनलोड करो रवि कृष्ण जी यूट्यूब से, कैसे भी करो। आज भविष्य से अपने देश के बालकों से जरा सा भी प्रेम करते हो ना, तो इतनी सी क्लिप मात्र जो आज नशे के ऊपर, पूरी मत डालो आप। वो हमारी किस्मत है, वो हमारी किस्मत रहेगी कि कैसा हमारा प्रचार होता है, कैसा प्रचार होता है, उससे छोड़ दो। केवल ये नशे के ऊपर, इस देश हित के लिए पूरी क्लिप आज आपको घर जाकर के निकालनी है। वीडियो नहीं निकाल सकते, ऑडियो निकालो, ऑडियो नहीं निकाल सकते, वीडियो निकालो। कुछ नहीं निकलता है तो स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके अपने हर एक जानने वाले पर, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज से ही आप डालना शुरू करो। और जब तक करो, जब तक हमारे देश में इस पे आवाज ना उठने लगे, इस नशे पर आवाज ना उठने लगे। और जिस दिन आवाज उठने लगेगी उस दिन ये मान लो कि इस देश में से नशा आते हुए रुक भी जाएगा। और वो आवाज की शुरुआत हम और आप ही क्यों ना करें, हम और आप मिलकर क्यों ना करें। कहीं और से चलेगी, जब चलेगी बाद में किसी एक को तो खड़े होना पड़ता है। वो एक आप और हमको बनना पड़ेगा। इस नशे के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा।